वर्ग अष्टम के बच्चे, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, because today I got a phone, not myself, my management actually made me a call, in which they told that my child is not preparing his notes, and then because उन्होंने मेरे वीडियो को देखा, नोट्स बनाने की बात मैंने कही, तो उन्होंने मुझे भाई फ़ोन किया, मुझे पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने पूछा कि भाई जब बच्चे के पास किताब है तो बच्चा क्यों नहीं बना रहा। तो गार्जियन ने कहा कि सर किताब तो अभी लिए नहीं है। तो जब किताब ही नहीं लिए हैं तो बच्चा नोट्स कहाँ से बनाएगा। वो मेरे वीडियो को सुन रहे थे, उनको लगा कि नोट्स बनाने के लिए कहा जा रहा है तो बच्चा नोट्स क्यों नहीं बना रहा है। वो एक्चुअली सॉल्व हो, क्योंकि अभिभावक मूलतः दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि अपने परिवार को अच्छा भोजन, अच्छी सुविधा दे सकें। तो वो इन चीज़ों की अपेक्षा ही भाग दौड़ भरी जिंदगी में नहीं हो पाती है कि आखिर क्या हो रहा है घर। क्योंकि इफ वी विल नॉट वर्क देन वी विल नॉट अर्न, एंड इफ वी विल नॉट अर्न देन विल कांट लिव, हम लोग जी नहीं सकते। तो फिर उनको बताया गया कि कॉन्टैक्ट टू बुक सेलर, आप लीजिए, आप संपर्क कीजिए, दे विल प्रोवाइड यू द फैसिलिटी और दे विल गिव यू द मैसेज दैट हाउ यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स। आप लोगों के पास किताबें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ एक शिक्षक के नाते, भैया नोट्स बनाओ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, टुडे वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4, तो चैप्टर 3 तो कंप्लीट होना चाहिए ना। उससे दो चीज़ें होंगी, जब आप मेरा सुनते हैं आधी बात आपके दिमाग में जाती है, जब आप नोट्स बनाते हैं फिर एक हिस्सा जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब चैप्टर आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो इसीलिए आप करें। नाउ इन माई प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू दैट इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मिनरल्स। सो हियर आई एम going to discuss about type of minerals। पहला सवाल, अगर ट्रू और फॉल्स के लिए रहे, ऑल मिनरल्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन फिर से सुनो, ऑल मिनरल्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स। जवाब आएगा फॉल्स। क्यों? चूंकि मिनरल्स आर naturally inorganic substance. Minerals are naturally inorganic substance. They are made up of more than one elements. They are made up of more than one elements. Minerals vary in their physical properties like color, hardness, smell, chemical properties, etc. and etc. और सामान्यतः जो मिनरल्स की पहचान होती है वह उसके रंग, जैसे कोयला मिनरल है, एम आई करेक्ट, रंग है काला तो काला दिखा तो कोयला है। डायमंड के बारे में कहा जा सकता है कि भाई वो डिफरेंट कलरों का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, अपनी संरचना के कारण के आधार पे मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू टाइप्स। तो मिनरल्स को क्लासिफाइड किस टाइप में करेंगे, यह चीज आपको समझना है। तो पहला मेटेलिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल। दूसरा क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल। पहला मेटेलिक मिनरल और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल। इस चीज को आपको समझना। Usually now I am here to start discussion over metallic minerals. Metallic minerals मतलब usually metallic minerals are found in a form of ore.
सामान्यतः जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? और को हिंदी में क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं सर। वी गेट मेटल्स like gold, copper, iron, etc. and etc. from metallic minerals, means from ore. Definitely, if I am talking about metals, it means such kind of minerals are hard and they are having the luster. Metals are hard substance that conduct heat and electricity. अब आगे चल के पढ़ोगे जो धातु और अधातु मीन्स मेटल और नॉन मेटल है, तो मेटल का मतलब क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, यही तो है ना। मेटल्स हार्ड होते हैं, दे आर हैविंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइज व्हाइल स्ट्रकिंग ऑन देम, दे आर कैपेबल टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कैपेबल टू कैरी हीट। लोहा का घर में जो बच्चियाँ होंगी, कभी कभी आप माँ की सहायता के लिए किचन में जाती होंगी, और अगर आप कभी पूड़ी निकाल रही हैं और जो पूड़ी निकालने के लिए जो आप इक्विपमेंट यूज़ करती हैं उसको कढ़ाई में ही छोड़ दीजिएगा, देन यू विल फील कि वो गर्म हो जाता है। इट मीन्स वो आग तो कढ़ाई के नीचे है, वहाँ से हीट कैरी हुआ, कढ़ाई के अंदर सरफेस पे आया, वहाँ पे आपका वो बर्तन इक्विपमेंट रखा हुआ है, वहाँ से हीट कैरी करके एट द टॉप ऑफ द इक्विपमेंट आता है जिसको आप छूते हैं। इट मीन्स वॉट? Metals are able to carrying heat and for carrying electricity। जितने भी घर के आपके वायरिंग होते हैं वो देखेंगे कि वो कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर होते हैं। कॉपर वायर क्या है? कॉपर क्या है? मेटल है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहीं भी वो पूरे बिल्डिंग में, पूरे एरिया में जो है बिजली पहुंचाता है। और अगर उसको भी ना समझ में आए तो घर से बाहर निकल जाओ, पोल पर तार को देखो, वो मेटल ही तो है, कहाँ से बनता है, कहाँ पहुँच जाता है। इट मीन्स इन वन लाइन फैक्ट, इट्स ट्रू दैट मेटल्स आर एबल टू कैरी हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। अगेन मेटल्स और मेटेलिक मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस एंड नॉन फेरस। इसको पुनः जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसको दो भाग में बांटा जाता है। द फेरस मेटेरियल मिनरल्स कंटेन, फेरस मिनरल कौन है? फेरस मिनरल कंटेन आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड। एंड द नॉन फेरस मिनरल डू नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड। एक चीज को समझ लो, जिस मिनरल में आयरन, मैग्नीज और क्रोमाइट होगा, दे विल कंसिडर्ड एज फेरस मिनरल्स। एंड जिसमें यह नहीं होगा तो होगा क्या? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। लीड मतलब पारा। वो जिसमें होगा उसको क्या बोला जाएगा? नॉन फेरस मिनरल। ये आपका एक डिफिनेशन हुआ, एक क्लासिफिकेशन हुआ मेटेलिक मिनरल। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल में। कहाँ चलेंगे? नॉन मेटेलिक मिनरल। दीज मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स इन देम। ये मिनरल है, खनिज है, लेकिन इसमें धातु नहीं होता, नॉन मेटल्स होता है। नॉन मेटल्स मीन्स लाइमस्टोन, चूना पत्थर, माइका, जिप्सम। These are some examples of non-metallic minerals. These are some examples of non-metallic minerals. Mineral fuel like coal and petroleum is also going to be considered as non-metallic minerals. जो कोल और पेट्रोलियम भी होते हैं वह भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के ही उदाहरण होते हैं। They are used as fuels. Fuels means source of energy. Fuel means source of energy. The non-metallic minerals are usually found. पीछे की पढ़ाई में मैंने बताया था कि जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल्स मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, वो सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो उसी चीज को इसने लिखा कि द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इस चीज को आपको याद रखना है। इनफैक्ट, फैक्ट एंड फैक्ट जो लिखा हुआ है उस पर अब चर्चा करते हैं।
द मेटेलिक कंपाउंड कंप्राइजिंग 2 or more metals. द मेटेलिक कंपाउंड कंप्राइजिंग मतलब 2 और 2 से अधिक धातुओं से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। एन अलॉय हैज सर्टेन यूजफुल प्रॉपर्टी दैट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल डज नॉट हैव। कुछ ऐसे गुण अलॉय के होते हैं जो मेटल्स में नहीं होते हैं। सम इंपॉर्टेंट अलॉयज आर। अब इंपॉर्टेंट अलॉय कहाँ है? घर में ही देख लो ना, कांसा का बर्तन सुनते हो, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज नथिंग, ब्रॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलॉय। एंड स्टील, स्टील सब लोग जानते हैं, स्टील का ट्रंक, स्टील का बक्सा, स्टील का अलमीरा। एक्चुअली वो भी क्या है? वो प्योर आयरन से नहीं बना होता है, वो भी क्या होता है? अलॉय होता है। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स मीन्स, अब भैया आयरन ओर है, ठीक है सर, हेमेटाइट है मान लिए, उससे आयरन को निकालना, इसी चीज को जो समझा जाता है वो किस चीज से समझा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से। क्या समझा जाता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से, ठीक है। आई एम वेरी होपफुल दैट यू एंजॉयड माई सेशन। नोट्स बनाइए, फिर आगे हम लोग इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।